नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, अंतदृष्टिपूर्ण अधिगम। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वायत्तता, नियमों के प्रति घृणा, परिपक्वता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, स्वायत्तता। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। वाक संबंध रोग, भाषाघात, चलाघात, पठन वैकल्य। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है भाषाघात। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? सरलीकरण, अत्यधिक शुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, विकासात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विकासात्मक। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण समवर्धन करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यूवी के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? निष्पत्ति चिंता, तनाव विलोपन, संज्ञान भावना, संज्ञान प्रतियोगिता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संज्ञान भावना। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल नहीं है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रक्रिया को लेना। अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो, बंडूरा, स्किनर, पियाजे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मैस्लो।
निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? मानसिक पाररूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण, अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान को बाधित नहीं करता अंतर्दृष्टि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अतिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अतिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा। अधिगम के पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।